हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझेंगे और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सबसे बिगेस्ट चैलेंज है। ओके, हमारे इंडिया के लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम एक बड़ा चैलेंज है। अब अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेजेस हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन को कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड नहीं होता है तो वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाता है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो जाता है। अगर ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। ओके, अब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन में ही होगा। ओके, अगर ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो किसी भी अनप्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे गैम्बलिंग है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ों में वो पार्ट लेंगे। ओके, अब अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझेंगे। मतलब कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता तो उसे कहा जाएगा अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर 15 से लेके 59 इयर्स के जो एज के पर्सन रहते हैं वो काम तो करना चाहते हैं पर उनको कहीं पर भी काम मिलता नहीं है, तो उसे कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ टर्म्स को समझेंगे तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, पर्सन काम तो करना चाहता है पर उसको कहीं पर भी काम नहीं मिलता है, तो वो आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पर पर्सन खुद ही नहीं काम करना चाहता। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पर्सन की कैपेसिटी से उनको कम काम दिया जाता है, तो वो आ जाएगा अंडर द कैटेगरीज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पर पर्सन को प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं और वो प्रॉपर एफिशिएंट वर्क करता है, तो वो आ जाएगा, उसको कहा जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट का टर्म समझेंगे। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, मतलब पर्सन प्रॉपरली उसको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहा है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। पर हमारे इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका मिनिमम आवर्स डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैम्पल ऑफ सर्वे NSSO ने, तो वो जानेंगे। तो इंडिया में अगर पर्सन पूरे वीक में अगर 14 घंटा काम करता है तो उसे कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वो 15 से 15 टू 28 आवर्स पूरे वीक में काम कर रहा है तो उसे कहा जाएगा अंडर एम्प्लॉयड। और पर्सन अगर 8 घंटा काम कर रहा है दिन का, मतलब 273 ईयर पूरे साल में अगर 273 डेज काम कर रहा है तो उसे कहा जाएगा एम्प्लॉयड। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी डिवाइड होता है अंडर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी डिवाइड होता है अंडर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ लाइन से हर एक चीज़ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कहाँ दिखाई देगा, इन द विलेजेस। ओके, इसलिए उसको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है। तो उसमें अब सबसे पहले है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो सीजनल ऑक्यूपेशनल है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। ओके, तो सिर्फ मानसून सीजन में ही कल्टीवेशन होता है और 5 to 7 मंथ्स जो फार्मर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ओके, तो वो आ जाएगा अंडर द कैटेगरीज ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा ये चीज़ें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमको दिखाई देता है इन द टूरिज़म, मैरिज बैंड, शुगर फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्री एंड फिशरीज़ में। ओके, नाउ बात करेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये हमको दिखाई नहीं देता है पर उसको कहा जाएगा इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर आपके पास कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर का लैंड एरिया रहेगा, ओके, और आपके घर पे अगर 10% रहेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकते हैं, तो पर एग्रीकल्चर का जो लैंड एरिया है उसमें से 5% की ज़रूरत है। पर
अगर दूसरे 5% को कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो कहाँ काम करेंगे? इन द एग्रीकल्चर में, मतलब जो आपके पास लैंड एरिया है उसी में ही वो वर्क करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, मतलब 5% की ज़रूरत नहीं है तो 5% की ज़रूरत थी तो उसमें 10% काम कर रहे हैं, तो जी जो ये 5% है वो आ जाएंगे अंडर द कैटेगरीज ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक टाइप का इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमको दिखाई नहीं देता है, पर एक्चुअली वो कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर उसके पास कोई दूसरा काम नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली वो कहाँ पर काम करेगा? इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट है जानेंगे अब अबाउट द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ दिखाई देता है? इन द अर्बन एरियाज। ओके, तो उसका फर्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन काम तो करना चाहता है पर उसको कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। ओके, अब ये ये कौन सी कैटेगरीज में दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है इन द अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। अब ये क्यों होता है? तो इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज बिटवीन द जॉब एंड द पीपल, मतलब जॉब कम रहेगा और पीपल ज़्यादा रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इन द एजुकेटेड पीपल। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में स्किल वर्कर्स भी आते हैं और अनस्किल वर्कर भी आते हैं। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वो प्रॉपर नहीं है और लेबर यहाँ से वहाँ मूव करना नहीं चाहते। अगर इंडस्ट्री दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई तो लेबर वहाँ पर मूव करना, मतलब दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ना टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बात करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? हमको कम लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो वर्कर्स है उसको हम क्या करेंगे? काम से निकाल देंगे और दूसरे पर्सन रखेंगे या सेम जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग से भी अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम जॉब से निकाल देते हैं। ओके, मतलब कम लेबर लगते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो दूसरे पर्सन को जब हम निकाल देते हैं तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ओके, अब ये क्यों होता है उसके एग्जांपल्स जानेंगे। बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? कभी कभी मशीनरी में ख़राबी हो जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होता है, वर्कर स्ट्राइक करते हैं, तो ये वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और ये टेम्परेरी ही रहता है। ना साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस इन द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी में कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। अब लॉस की बात करेंगे तो लॉस के टाइम पे डिमांड कम होता है, प्राइस भी कम होता है, कम होते जाता है, प्रोडक्शन भी कम होता है। अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा। ओके, ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ड्रास्टिक चेंजेस हैं इन द इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में। मतलब गवर्नमेंट की ये क्यों होता है? बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस हो जाता है, कैपिटल में शॉर्टेज हो जाता है, इंडस्ट्री एक जगह से दूसरी जगह पे अगर शिफ्ट हो जाती है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ जाता है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें, जैसे अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट जॉब में 60 ईयर रिटायरमेंट का एज है, अगर उसको 50 कर दिया, ओके, तो ये जो 10 साल का गैप हो जाएगा तो आ जाएगा अंडर, तो 10 साल का जो गैप हो जाएगा मतलब 50 से 60 ईयर्स के जो पीपल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट।
और दूसरा रीज़न है कंप्यूटर टाइपिंग रिप्लेस द मैनुअल टाइपिंग, होस्ट कार्ड रिप्लेस बाय द ऑटो रिक्शा. ओके, तो दीज ऑल आर दी मेन रीज़न फॉर द स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयड. नाउ अब ईयर के हिसाब से देखेंगे तो इन द ईयर 93-94 अनएम्प्लॉयमेंट था 7.49%, मतलब ये 2% रेट का अनएम्प्लॉयमेंट था, जो 2011-12 में बढ़ के हो गया 10.84%, मतलब रेशियो बढ़ के 2.2% पे आ गया. मतलब 2% से रेशियो कहाँ पर पहुँच गया, 2.2% पे. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा. मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन किया फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा. नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक